सभी श्रोताओं को शिखा का नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है न्याय। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में सुबह अनुपमा अपनी बालकनी में चाय के साथ गुनगुनी धूप का आनंद ले रही थी। सब्जी वाले की आवाज सुनकर नजर नीचे पड़ी तो एक नई पड़ोसी से आंखें चार हुई, जो कुछ महीने पहले ही बगल के फ्लैट में आई थी। अनुपमा उसे देख मुस्कुराई, पर शायद ज्यादा परिचित न होने से उसने कुछ खास प्रतिसाद नहीं दिया। तभी अचानक अनुपमा को उसके सर पर लगी बैंडेज दिखाई दी। अनु कुछ पूछती उसके पहले ही वह जल्दबाजी में वहां से चली गई। अनु को याद आया, पिछले हफ्ते ही उसके हाथ पर पट्टी बंधी देखी थी। मन एकदम से विचलित हो गया। मन चाहा उससे पूछे वह ठीक तो है ना, पर अपने मन के घोड़े को शहरों की सो कॉल्ड प्राइवेसी की लगाम से उसने रोक लिया। 2 दिन बाद वह फिर से उसे दिखाई दी। आज वह कुछ लंगड़ाकर चल रही थी। सारी कड़ियों को जोड़कर देखा तो अनुपमा का शक यकीन में बदल गया कि वह ठीक नहीं है। क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? दिन भर यह प्रश्न उसके मन में घूमता रहा। सोसाइटी की अन्य सहेलियों से बात करने पर उसे पता चला कि मोहिनी नाम की यह सावली साधारण सी लड़की 2 वर्ष पूर्व ही महेश के साथ विवाह के बंधन में बंधी थी। महेश, जो एक अच्छी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम करता है, दिखने में सुंदर व सीधा साधा दिखने वाला उसका पति किसी व्यावहारिक नहीं है। उसका सोशल नेटवर्क भी ना के बराबर है। बातों ही बातों में उसे पता चला कि मिस्टर महेश को किसी का घर आना या उनकी चीजों में दखलंदाजी करना पसंद नहीं है। अनुपमा के मित्रों ने उसे सलाह दी कि उनसे दूर ही रहना चाहिए। सच ही तो है, यदि कोई हमें अपनी तकलीफ या जख्म नहीं बताना चाहता तो हमें उसे नहीं खरीदना चाहिए। और इसके साथ ही वह इन विचारों पर अल्प विराम लगाते हुए अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गई। कुछ ही दिनों बाद रात को 12 बजे मोहिनी के घर से बर्तनों के फेंकने की आवाज आई। आखिर बेचैन होकर अनुपमा उनके घर पहुंच ही गई। 3-4 बार डोरबेल बजाने पर मोहिनी ने दरवाजा खोला। वह कुछ कहती उसके पहले ही मोहिनी ने कहा, इतनी रात गई किसी के घर ताका जाकी करना अच्छी बात नहीं है। कृपया हमें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दे। यह सुनकर अनुपमा अवाक रह गई। भारी मन और बेइज्जती के साथ घर आकर सोने की कोशिश करने लगी, पर उसका मन विचारों के चक्रव्यूह में फंसता ही चला गया। क्या ये शब्द मोहिनी के थे या किसी मजबूरी में उसने ये कहा? चंद शब्दों की अवहेलना से क्या मुझे उसकी मदद करने से स्वयं को रोक देना चाहिए? यदि उसने नकारात्मक विचारों और प्रतिकूल परिस्थितियों के भावावेश में आकर कुछ गलत कदम उठा लिया तो मैं खुद को माफ कर पाऊंगी। उसके साथ यदि उसके पति ने कुछ ज्यादा हिंसात्मक व्यवहार कर लिया तो क्या एक औरत होने के नाते दूसरी औरत की मदद करना मेरा फर्ज नहीं है? गलत करने और गलत सहने वाले के साथ साथ गलत होता देख चुप बैठने वाला भी तो गलत ही होता है। बस अब अनुपमा ने सही रास्ता चुन लिया था कि उसे मोहिनी की मदद करनी है, उसे इस द्वंद से आजादी दिलानी है। पर कैसे? सब इतना धुंधला है, आगे रास्ता कैसे दिखे? पूरी सच्चाई जाने बिना कोई कदम उठाया नहीं जा सकता। काम वाली बाई उनके घर जाती नहीं है तो उन 4 दीवारी के बीच की हकीकत कैसे पता चले? क्या वाकई मोहिनी किसी मुसीबत में है? क्या अनुपमा मोहिनी की मदद कर पाएगी? वह कैसे मोहिनी के घर के अंदर के हालातों से रूबरू होगी? जानते हैं कहानी के अगले भाग में ब्लॉग्स टू मेक थिंक पर। धन्यवाद।